आप देख अभी थाना बाजार अल्मोड़ा पर हूँ और यहाँ अभी हम गए हरेंद्र वर्मा जी जो जिलाध्यक्ष रहे व्यापार मंडल के और स्थानीय यहाँ पर जय माता दी ज्वेलर्स के ओनर हैं। अभी हमारा जो चल रहा है चुनावी 2024 का आगाज पर हमारा ये कार्यक्रम है और मैं इसे ये जानना चाहूँगा कि 10 साल मोदी सरकार का कैसा कार्यकाल रहा और हमारी जो सांसद अजय टमटा 10 साल उनका क्या कार्यकाल कैसा रहा, इन विषयों में ये अपनी बात रखेंगे आगे। जहाँ तक 10 साल मोदी जी के कार्यकाल की बात है, 10 साल में भारत की जो छवि है विश्व में वो तो बहुत अच्छी हुई है, ये तो सभी को पता है। दूसरा, जो ग्राउंड लेवल पे काम हो रहे हैं, विकास की गति में काफ़ी तेज़ी आई है, ये भी सब जगह दिख रहा है, हर चीज़ दिख रही है। दूसरा, मुझे सरकार को एक सुझाव देना है, केंद्र सरकार को अपनी तरफ से, एक व्यापारी होने के नाते मैं आपके माध्यम से एक सुझाव देना चाहता हूँ कि जो टैक्स प्रणाली है हमारी, इनकम टैक्स, जीएसटी और ये, इसको थोड़ा सुगम अगर ये बना दें तो व्यापारियों के हित में बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि अक्सर व्यापारी को चाहिए कि वो अपनी दुकान में समय व्यतीत करे और अब कई बार ऐसा होता है कि हम वो टैक्स के पीछे इतना टाइम बर्बाद कर देते हैं कि हमारी दुकानदारी खराब हो जाती है उससे। दूसरी चीज़, सांसद जी के जो कार्यकाल का प्रश्न है आपने पूछा, सांसद जी का कार्यकाल भी ठीक रहा। मोदी जी की जो जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लागू करने में उनकी भूमिका अहम होती है, लेकिन जहाँ तक एक पब्लिक होने के नाते थोड़ा सा वो ढीलापन उनमें है। सांसद जी को थोड़ा समय एक्स्ट्रा लेके चलना चाहिए अपनी चीज़ों में। अगर वो माना अल्मोड़ा आते हैं तो वो एक टाइम टेबल उनका फिक्स रहता है, उससे वो दो घंटे का एक्स्ट्रा टाइम लेके चलें, ताकि कहीं पे कोई अगर अचानक कोई व्यवस्था देखनी होती है तो उसके लिए उनके पास समय ही नहीं रहता है। ऐसा अक्सर देखा है मैंने। और बाकी तो सारी चीज़ें ठीक हैं। रोज़गार की जहाँ तक युवाओं की बात है, रोज़गार सरकार ने उपलब्ध कराने चाहिए। वो छोटे लेवल पे हों, बड़े लेवल पे हैं, एक पढ़ते हैं लड़के, पढ़ाई लिखाई करके आज खाली बैठे हुए हैं। स्वरोजगार की व्यवस्थाएं ठीक हैं, लेकिन सरकारी नौकरियों की भी व्यवस्था सरकार ने करनी चाहिए। और जो नौकरियां दे रही है सरकार, एक ठेकेदारी प्रणाली जो मैं देख रहा हूँ पिछले कई सालों से, तो वो प्रणाली में बड़ा उत्पीड़न है कर्मचारियों का, जो भी नौकरी कर रहे हैं उसमें, तो वो ठेकेदार उनका बड़ा उत्पीड़न करता है। अक्सर हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं, मेरे पास भी कई लोग आते हैं, यार वहाँ पे वो टेंडर आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा है, या वो इस बार वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारी नौकरी ख़त्म कर देंगे। मतलब रात दिन उत्पीड़न ही है। ऐसी नौकरी दो ताकि आदमी को टेंशन फ्री रहे, मेरे ख्याल से। तो ये है मेरी बात। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बातें बेबाकी से रखी, बहुत बहुत इनका धन्यवाद। अभी हम पहुंचे हैं कोमल फुटहाउस में। कोमल यहाँ किट्टू भाई हमारे जो हैं व्यापारी हैं, आड़ती हैं। ये सरकार और हमारी जो मोदी सरकार है उसका कार्यकाल और जो सांसद अभी 10 साल का कार्यकाल और फिर टिकट इस बार मिल गया उसके बारे में, और व्यापारी की क्या समस्याएं हैं उसके बारे में आप विस्तार से बताएंगे। सरकार के आने से तो कोई फायदा हो नहीं रहा है व्यापारी को। व्यापारी तो अंधा है और हम लोग वैसे भी व्यापारी हैं, भाजपा को ही वोट देते हैं ना। तो दूसरी बात रही आपकी कारोबार की स्थिति ठीक नहीं है, महंगाई चरम स्तर पर है, जिसका फायदा सरकार को ही हो रहा है, किसान को भी नहीं होता है, हमको तो होता ही नहीं है। और दूसरा, 10 साल हो गए हैं सरकार को, कितने साल, 12 साल 14 साल जितने भी हो गए हैं, कोई प्रगति नहीं है। सर व्यापारी की तो कोई प्रगति नहीं, व्यापारी जीरो है। कहीं इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ये टैक्स में ही मारा गया, जीएसटी इसी में मारा गया। सांसद का अभी तक तो सर क्या, हमको तो ज़्यादा, हम लोग तो है नहीं इस मामले में। प्रगति की होगी गांव क्षेत्र में, शहर में तो कुछ भी नहीं है। नगर पालिका शून्य है हमारी शुरू से ही। जिस इलाके में हम लोग रहते हैं, चीना खान बांसबेड़ा में, वहाँ रोज आए दिन रोड खुदती है। रोड की हालत ऐसी है कि बस पूछिए ना। सपने दिखाए जाते हैं कि जितनी रोड बनाएंगे, अच्छी रोड बनाएंगे, रोड कभी बनी नहीं है आज तक। पिछले 15 साल से हम भी देख रहे हैं, रोड वैसी हैं।
नगर पालिका क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, बाकी तो मैं नहीं कह सकता हूँ देश में हमारे शहर में क्या हो रहा है, हमारे इस जनपद में क्या हो रहा है, लेकिन व्यापारी की हालत बहुत बुरी है। फिर इनका कहना है व्यापारी की हालत बहुत बुरी है, और नगर क्षेत्र में जब काम नहीं होता तो ग्रामीण क्षेत्र में आप कल्पना भी नहीं कर सकते कैसा काम होता होगा। तो इन्हें अपने विचार बेबाकी से रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम इसी कड़ी में हम आगे पहुँचे हैं भुवन ज्वेलर्स के वहाँ, साई ज्वेलर्स से है यहाँ पे एक प्रदेश कार्यकारिणी समिति बीजेपी के सदस्य भी है, और अभी जो है इनसे हम पूछेंगे कि मोदी सरकार का कार्यकाल और जो यहाँ पिछले 10 साल में सांसद हैं, इस बार फिर उनको टिकट दिया गया, उनका कार्यकाल और जो यूसीसी लागू किया गया है उत्तराखंड में धामी सरकार है, उसके विषय में कुछ अपनी बातें रख सकते हैं। सबसे पहले मैं धामी जी को मैं बधाई देना दूंगा, जिन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। यूसीसी जो लागू किया है वो हमारे प्रदेश के लिए पहला प्रदेश बना जो इसको लागू किया गया है। इसके लिए मैं धामी जी को बधाई देता हूँ। और जहाँ तक मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल आज तक के इतिहास का सबसे बेहतरीन कार्यकाल में से मोदी जी का ये 10 साल का कार्यकाल रहा। और हमारे जो सांसद जी हैं, सांसद जी व्यक्तिगत तौर पर उनका कार्यकाल संतोषजनक रहा, लेकिन उनके पर कोई गलत आक्षेप नहीं लगे। वो विशुद्ध रूप से वो उन्होंने कार्य किया। इस क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र से बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र हमारा, शायद ही मतलब ऐसा होता एक अगर महीनों लग जाएंगे एक कोने से दूसरे कोने में जाने में। इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर उन्होंने काम जो भी किया ठीक किया है। और उनका व्यक्तित्व भी पार्टी के लिए बहुत अच्छा रहा। वो निस्वार्थ रूप से संगठन के लिए भी काम करते रहे, इसलिए उनको मोदी सरकार में एक बार फिर से उनको जो है भागीदारी करने का मौका मिलेगा। और वो शायद मेरे को लगता है वो जीत के भी आएंगे और बहुत मार्जिन से जीत के आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। यहाँ पर डॉक्टर बियाल आ गया है, इनका अपना क्लिनिक है यहाँ पे, और इनसे हम पर चर्चा करेंगे मोदी सरकार के 10 साल और हमारे सांसद का जो 10 साल का कार्यकाल रहा और उनके अनसुलझे विषयों पर और बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर बियाल आर्या जी हैं। आप ये आपको बताएंगे 10 साल का कार्यकाल। देखिए, सेंटर में जिस तरीके से मोदी सरकार काम कर रही है, मोदी सरकार का काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। गरीबों के लिए उन्होंने जो खाद्यान्न योजना चलाई है उससे कई लोग जो है लाभान्वित हो रहे हैं। और महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत अच्छा काम मोदी सरकार ने किया है। बेरोजगारों के लिए भी अच्छा काम चल रहा है। आज विश्व में सारे विश्व में मोदी सरकार ने जो है हमारे भारत की जो पहचान बनाई है वो एक प्रशंसनीय है। सारा विश्व भारत को एक रिस्पेक्टेड तरीके से देख रहा है। और हमारा भारत जब से मोदी सरकार आई तब से शक्तिशाली भी होते जा रहा है। सैनिक क्षेत्र में भी जो है मोदी सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है, सशक्तिकरण का काम किया है। वायु सेना, थल सेना, जल सेना सभी सशक्त हुए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है हमारे भारत में कई जगह पर जो है कई राज्यों में जो है एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस की स्थापना की गई है, जिससे आम लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिल पा रही है। और आयुष्मान जैसी योजना गरीबों के लिए, आयुष्मान हेल्थ योजना जो है मोदी सरकार की देन है, जिससे एक गरीब बीपीएल परिवार को जो है 5 लाख 10 लाख तक का इलाज जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में, प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटलों में, निजी क्षेत्र के हॉस्पिटलों में जो है उपलब्ध हो रहा है, जिससे गरीब जनता को जो है स्वास्थ्य का लाभ मिल पा रहा है। और जैसे कि अब मैं अपने उत्तराखंड में लोकसभा अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ की बात करता हूं तो हमारे सांसद अजय टम्टा जी, माननीय अजय टम्टा जी का कार्यकाल भी काफ़ी बढ़िया रहा। पहले वो कपड़ा मंत्री सेंटर में रहे, तब भी उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया। अब भी वो उनको जो है पार्टी ने जो है विश्वास जता के उनको टिकट दिया है। तो जनता सब खुश है, अच्छा काम हो रहा है। तो आगे हम यही कहेंगे कि जिस तरीके से मोदी सरकार काम कर रही है वो अच्छा काम कर रही है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। 2024 पर चर्चा पर वार्ता करते हुए व्यापारी से हम अभी पहुँचे हैं जिलाध्यक्ष प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के सुशील शाह जी के वहाँ। और ये मोदी सरकार के 10 साल का कार्यकाल और सांसद के 10 साल का कार्यकाल और व्यापारियों की क्या समस्या हैं उस पर अपने विचार रखेंगे।
पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि 10 साल की मोदी सरकार और 10 साल के सांसद की सरकार, मैं ये कहना चाहूँगा कि व्यापारियों के लिए कहीं पर भी कोई सोचा नहीं गया है। लगातार व्यापारी कोरोना काल से आर्थिक मंदी का शिकार होता गया है। कहीं पर भी कोई नीति सरकार द्वारा नहीं लाई गई है। व्यापारियों द्वारा पेंशन की मांग की गई, कोरोना में जो मरे गए उनके लिए इंश्योरेंस और बीमा की बात की गई, लेकिन कहीं पर भी सरकार द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। अभी हमारे जो क्रांति उद्योग व्यापार मंडल द्वारा एक व्यापारी मित्र के को लेकर सरकार से चर्चा हुई थी, लेकिन सरकार का कोई ध्यान उस पर भी नहीं गया है। और अगर लगता है मुझे कि भविष्य में हमारी 17 तारीख को एक बैठक भी होनी है इस विषय में, कि हो सकता है कि व्यापारी जो संगठन है वो सरकार के खिलाफ जाए, जिस तरीके से सरकार ने आंखें बंद कर दी। सांसद का कार्यकाल कैसे? अब देखिए, सांसद का कार्यकाल में तो मैं यही कहूँगा कि सांसद जी द्वारा हमें व्यापारियों को व्यापार मंडल भवन के लिए एक सहयोग भी प्रदान किया गया था। और ज़मीनी स्तर पर सांसद जी भी थोड़ा सा की कार्यशैली थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई दे रही है। और बाकी जो यूसीसी लागू किया धामी सरकार के, उसके बारे में कुछ बात करना चाहें? देखिए, मैं इस विषय में तो अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि कोई भी इसका प्रभाव या दुष्प्रभाव अभी तक ज़मीनी स्तर पर नज़र नहीं आया है। देखिए अब इसमें आगे क्या होता है जो इन्होंने यूसीसी लागू किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुशील शाह जिलाध्यक्ष थे और इनसे बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं न्यूज़ 81 से जगलन मिश्र, कैमरामैन सोनू जोशी के साथ अल्मोड़ा कचहरी बाजार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 81।